वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और वो भी आपको साथ लेके चलूँगी। तो अपने तमाम व्यूवर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यार, प्लीज़। और अक्सर आप लोग, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ पहले लाइक कर दिया करें वीडियो देख के, उसके बाद आप लोग जो है वो कमेंट करें। तो बस आप लोग मेरे साथ रहिए और देखिए कि मैं आज क्या क्या करती हूँ। व्लॉग का आगाज़ मैंने किया है जी आज कुकिंग से, और अभी लंच के लिए मैं बना रही थी दाल चना। और ट्रस्ट मी, दाल चना उफ, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं पूरे 1 साल बाद खा रही हूँ। मैं क्या, हम सब लोग, क्योंकि मैं आपको अक्सर पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी दालें जो है वो नहीं मिलती हैं। अभी ये बहुत अरसे के बाद जो हमें फ़ाइनल मिली, तो अभी मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। तो बस मैं इसका मसाला रेडी कर रही थी और कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस बहुत सिंपल तरीके से बनाया मैंने इसको। और मुझे ना दालें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो ना, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं मीट वैसे खाती हूँ शौक़ से, मटन मुझे बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है, और फ़िश को मैं अवॉइड ही करती हूँ, जो कि आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे। लेकिन मुझे सब्ज़ियाँ और दालें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ना देसी ये हमारी जो ग्रोसरी होती है बहुत कम, मुश्किल से मिलती है हमें। ये हैं जी शान की सवैयाँ और जो पसंद है इसके साथ और साथ में दाल चना ली हमने महान, ये आई थिंक इंडिया की है ये, क्योंकि ये सारी जो दालें हैं ना काफ़ी अच्छे बाद खाने को मिल रही हैं। ये है रियल ताज दाल मसूर, ये भी अच्छे इंडिया की ही है। और इसके अलावा दाल माश, ये भी इंडिया का ब्रांड है। तो बस हमारी वीकली ग्रॉसरी तो आपने अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन मेरी ग्रॉसरी में आपको कभी जो है देसी आइटम नज़र नहीं आए, क्योंकि देसी आइटम में यहाँ मिलते ही नहीं है। तो अभी ये हमारे इंडियन भाई हैं, मुसलमान हैं वो, इंडियन मुस्लिम है वो, और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है अभी लॉकडाउन के बीच में। तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि हमें ये सारी चीज़ें जो देसी ग्रॉसरी है ये हमें जो है ना वहाँ से आराम से मिल जाया करेगी, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये एक ज़बरदस्त बात हो गई है। साथ में मैंने 2 पैकेट लिए, एक बिरयानी का और एक निहारी का। तो बस ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें जो है ना पैकेट वाला हम लोग यूज़ करते हैं, वरना ज़्यादातर जो है हम लोग खुले मसाले यूज़ करते हैं। तो अभी बस लंच का टाइम हो गया था, दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है वो गरम गरम तंदूर वाली रोटियां बनाई जाएं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था ये भी नहीं बनाई थी। तो असल में ये तंदूरी तवा है, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी। असल में ये 2 तवे होते हैं, एक इसके नीचे रखते हैं, फ्राई पैन की तरह होता है, और दूसरा जो है नॉर्मल तवे की तरह होता है। तो जब इसकी रोटी हम लोग गीली करके ना बनाते हैं, तो चले मैं अभी क्या डिटेल बता रही हूँ, इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको इसका पूरा प्रॉपर तरीका बताऊँगी। अभी मैं इसको बना रही थी, क्योंकि मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जब भी हम लोग पाए, निहारी या इस तरह की कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, या दाल वगैरह स्पेशली, तो मुझे बड़ा दिल करता है कि मैं ये जो है तंदूरी रोटी घर पे बनाऊं। अभी मैंने इस पे बना के इसको जो है मैं भी बना रही थी। साथ में मैंने, एक तो आपको पता होगा ये बड़ी जल्दी क्रिस्पी हो जाती है, तो मैंने इसके ऊपर ना मक्खन लगा दिया ताकि ये सॉफ्ट रहे। और मैं और हस्बैंड तो खाते रहते हैं, तो बच्चों ने ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी और बड़े मज़े से खाई, बल्कि एक बच गई थी। तो नेक्स्ट डे अजान ने नाश्ते में जो है ना उसको गीला करके और फिर मैंने उस पर ऑयल लगा के उसको फ्राई करके दी, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। लंच मेरा रेडी था, मैं भी कर रही थी, बच्चों को भी साथ साथ खिला रही थी, और सैलेड में बस यही चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने अज़ान की कटिंग करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंजॉय करें।
अभी ये कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, ये खतीजा के हैं सारे ड्रेसेस। तो खतीजा माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़ी हो रही है ना, उसकी हाइट एकदम से बड़ी हो रही है। तीनों बच्चे ही माशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो ये कपड़े जो मैंने निकाले अभी उसको बिल्कुल भी ये पूरे नहीं आ रहे, बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं। हालांकि ये इतने पुराने नहीं हैं, 6-7 मंथ्स ही हुए हैं इनको लिए हुए, लेकिन बस उसको बिल्कुल भी ये जो है ना पूरे नहीं आ रहे, बहुत ही छोटे छोटे से लगते हैं। हालांकि मुझे बच्चों के साथ छोटे कपड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन बस ये उसको ना टाइट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, बच्चों को पूरे ही नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि इसकी जीन्स भी हैं, माशाल्लाह इतनी टॉल हो गई है। फातिमा के जितने भी ड्रेसेस थे वो अब खतीजा को आ रहे हैं, और खतीजा के ड्रेसेस जो है वो उसको आ रहे ही नहीं है। ये तीनों स्कर्ट भी हैं इसके बहुत प्यारे, उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट, लेकिन अब मैंने कहा कि चलो इसको मैं डोनेट कर देती हूँ और आपको मैं फिर इंशाल्लाह और ला दूँगी। तो ये भी उसकी फेवरेट जैकेट है, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ ही कैप भी है। तो मैंने उसको कहा आप सैड नहीं हो, जो भी पहनेगा बच्चा, जो भी ये कपड़े आपके यूज़ करेगा तो वो कितना हैप्पी होगा कि कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कपड़े हैं। तो फिर खतीजा भी खुश हो गई थी। ये शर्ट हो गई, साथ में इसके ये पैंट है। तो काफ़ी सारे कपड़े निकले उसके। मैं अक्सर मैं बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की ग्रोइंग एज है और उन्हें जल्दी जल्दी बड़े हो जाना है, और ऐसे ही हो रहा है, ट्रस्ट मी। और ये यकीन करें, ये वाली जो पैंट है ना, ये खतीजा ने एक बार भी नहीं पहनी है। बस अक्सर होता है ना, हम लोग ला के रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये बस खतीजा की क्लोजेट में कपड़ों के नीचे आई हुई थी और इसकी बारी ही नहीं आई। और अब जब मैंने इतने अरसे बाद चेक की तो ये खतीजा को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और ये जो रॉम्पर है ये मेरा और खतीजा हम दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, डेनिम का है ये, और खतीजा ने मुश्किल से ये 2 या 3 बार पहना होगा, और अब ये भी उसको बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये सारे कपड़े मैंने भी निकाले थे, इनको मैं जो है जल्दी से पैक करूँगी और इनको मैं जो है डोनेट कर दूँगी। तो अभी मैं अजान को लेकर आई हुई थी छत पे, बड़ी अच्छी धूप थी तो मैंने कहा चलो इसके बाल काट देते हैं, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी ना छत पे कि समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे अजान की हेयर कट करूं। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैंने अच्छी तरह से अजान के बाल भी ड्राई किए, जो है वो सॉरी ड्राई कह रही हूँ, जो है पानी से अच्छी तरह इनको गीला किया ताकि बाल अच्छी तरह से जो है वो कटिंग हो जाए। पर यूँ चंद मिनटों में ना इतनी तेज़ हवा लगी कि अजान के बाल इतने ड्राई हो गए, और जब मैं कटिंग कर रही थी तो वो इधर उधर भाग रहे थे, उड़ रहे थे जैसे। तो यहाँ पर ना बच्चों के जितने भी हेयर सैलून है, मुझे तो तकरीबन अभी तक किसी का भी हेयर कट पसंद नहीं आया। हमेशा ना एक अलग ही एक्सपेरिमेंट होता है बच्चे के बालों पे। तो मैं हस्बैंड के साथ हंस रही थी, मैं कह रही थी आप हमेशा पैसे दे के जो है वो बाल ख़राब करवाते हैं, तो आज मुझसे फ्री में करवा लें। तो वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं बिल्कुल भी ये एक्सपेरिमेंट तो मैं हरगिज़ नहीं करने दूँगा। तो मैंने कहा नहीं भाई। अब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और फिर जल्दी से मैंने अजान का हेयर कट शुरू कर दिया। दिखाओ ना, हाथ हाथ दिखाओ। सीधे Oh my gosh. सीधे कैसी हो रही है? सीधे हो जाओ। Okay. कुछ डिफरेंट ना काट लेना। अजान अजान खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, सीधे हो जाओ। Okay. तो आप लोग देख रहे हैं अजान ने मुझे कितना तंग किया, इतना परेशान किया, ट्रस्ट में इतना मूव हो रहा था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसका कान ना कट जाए मुझसे। और हस्बैंड ने तो पहले ही से मुझे जो है ना वार्न कर दिया था, तो मैं बड़ा डर डर के काट रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़र्स्ट टाइम इसकी कटिंग कर रही थी, मैं बच्चियों के ना अक्सर घर पे ही कटिंग करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि लड़कों की कटिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मुझे ना बस ये हो रहा था कि कहीं इसका कट ना लग जाए, बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था अजान। और मैं इसको जितना डांट रही थी अजान सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ, तो मुझे कह रहा था आप बहुत रूड है मम्मा। सीधा हो, सीधा सीधा हो, अजान छोड़ दे। और मैं यस, सीधा हो मेरा बेटा, सीधा हो। That was so crazy. ऐसे करो, ऐसे।
Please properly cutting boy. बल्कि टेलीफोन है मुझे फिर भी अच्छी लगती है कटिंग। सीधा होना मेरा से ज़्यादा नहीं अच्छी। सीधा हो। बहुत बड़ा। Are you scared? अजान नहीं, अजान प्लीज, अजान अजान वापस करो, वापस रखो वहीं पे, देखा बाजारी है। रखो हाँ? वहाँ पे रखो इसको वापस। मास्क बना ये कितना स्कैरी लग रहा है ना। हाँ इतना बड़ा स्पाइडर। तो अभी फाइनली मैं आ चुकी थी वॉलमार्ट में। बच्चों को बस मैंने जल्दी जल्दी से जो है अजान को सबसे पहले नहलाया, फातिमा हदीजा को रेडी किया और अभी हम लोग जी वॉलमार्ट के अंदर हैं। और वॉलमार्ट में जिस तरफ भी जा रहे थे ना, यकीन करें बस तरफ ना हैलोवीन के कॉस्ट्यूम, हैलोवीन की एसेसरीज, तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा इस दिन को मनाते हैं। स्पेशली ये दिन ही इन्हीं का है। बाकी कंट्रीज़ में भी ये अब मनाया जाता है कुछ सालों से, लेकिन ये स्पेशली जो इवेंट है ना हैलोवीन का, दिया दे मुर्तो कहते हैं इसको स्पेनिश में, तो ये लोग बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं हर साल। इवन कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग घरों में भी रहेंगे, लेकिन इस इवेंट को मिस नहीं करना है इन लोगों ने। हर हाल में इसको जो है ना सेलिब्रेट करना है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं बड़े मज़े मज़े के और बड़े खौफनाक से मार्क्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अजान खूब डरा रहा था फ़ातिमा को। इतने साल हो गए हैं फ़ातिमा को देखते हुए, वीना ये सब कुछ हर साल देखती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत डरती है और अजान उसको और भी ज़्यादा डरा रहा था। ये वाला कितना क्यूट है, ड्रेसेस भी अच्छे हैं। जाती है यहाँ से। अच्छा चलो आ जाओ। अजान नहीं प्लीज। अजान बस कर दो, बस कर दो, नीचे ही रख दो बस। चलो आ जाओ, चलो वहीं पे रखो इसको। तुम ट्रॉली को पकड़ो, चलो आगे निकलो यहाँ से। ये अजान है, ये अजान है। मेरे बाल फटे हैं सारे। चलो ये सारी हैं। और जी कोशिश करो, ढेर सारे पम्पकिन्स। ये आप यहाँ से उठाइए। हाँ ये ना ले। और अभी हम लोग आ चुके हैं टॉय सेक्शन में, ताकि बच्चे जल्दी से अपना टॉय पिक करें। जो भी अच्छा लग रहा है ले लो। कौन सा? ठीक है रख दो। ज़ाना ट्रॉली में क्यों आ गए हो? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इस बार गर्ल्स के टॉयज़ में इतनी ज़बरदस्त बार्बी की कलेक्शन थी ना, ट्रस्ट मी मेरा दिल चाह रहा था मैं सारी कलेक्शन ले लूँ और बच्चों को खुश कर दूँ। बहुत ज़बरदस्त टॉय थे, लेकिन मैंने बच्चों को फोर्स नहीं किया, जो जो उनको अच्छा लगा उन्होंने ले लिया।
हाँ, थैंक यू मम्मा। यू वेलकम बेटी। यही नहीं है आपका। तो देखो ना, माशा माशा। फातिमा ट्रॉली को संभालो। फातिमा और खतीजा ने तो यकीन करें ना, जैसे ही गई उन्होंने फ़ौरन से अपने टॉयज़ पिक कर लिए, लेकिन अजान ने इतना टाइम लगाया, हम सबको थका दिया चला चला कर। अजान को कोई टॉय पसंद ही नहीं आ रहा था और मैं उसको कह रही थी अजान प्लीज़ हम थक गए हैं, आप जल्दी से कोई टॉय सेलेक्ट कर लो, लेकिन मजाल है उसको कोई भी टॉय पसंद नहीं आ रहा था। Disculpe, una pregunta. Una otra lado, por favor. एक तरह से अजान की आदत मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि अजान एक तो ना बहुत चूज़ी है, वो हमेशा वही टॉय ढूंढ रहा होता है जो ऑलरेडी उसके पास है, दोबारा से वो रिपीट ना हो और कोई नई चीज़ कोई नया टॉय नज़र आए। तो एक तरह से ये आदत अच्छी है, लेकिन आज उसने हमें इतना थकाया ना कि मत पूछें। कभी हम एक रॉ में जा रहे थे, कभी दूसरी में जा रहे थे और उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और वो कह रहा था कि आप मेरी हेल्प करो। और मुझे तो यकीन करें ना, बॉयज़ के टॉयज़ में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। एक तो इतने एक्सपेंसिव और बिल्कुल दिल देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। यकीन करें सिर्फ कार्स ही थी जो खूबसूरत थी, अदरवाइज़ मुझे तो ना बॉयज़ के टॉयज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। फातिमा खदीजा भी इवन यही कह रही थी कि अजान बॉयज़ के टॉयज़ कितने बोरिंग होते हैं, तो हमारी गर्ल्स की चीज़ें कितनी ज़बरदस्त होती हैं प्यारी प्यारी सी। तो अजान बस दो चीज़ों पे अटका हुआ था, एक तो अजान को कार पसंद आ रही थी और सेकेंडली उसको जो है वो डायनासोर भी पसंद आ रहा था और दोनों चीज़ें लेना चाह रहा था। लेकिन जबकि मैं घर से कह के लाई थी कि आपने अपनी मर्ज़ी का जो भी टॉय आप लोगे ना मैं ले दूँगी, लेकिन एक टॉय लेना है, तो अभी आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो और ऐसा नहीं होगा। तो फिर ना उसको ज़रा ज़्यादा टाइम लगा, सो इस चक्कर में उसने बड़ा थका दिया था हमें। और फातिमा खतीजा इतनी जल्दी उन्होंने अपने टॉय सेलेक्ट किए और उसके बाद ना वो मुझे अलग से तंग कर रही थी कि अब जल्दी जल्दी चलो, कितना देर हो गई है, हमने घर जाके बस जल्दी से अपने टॉयज़ को खोलना है। तो बस यही ना काफ़ी टाइम तक बहस चलती रही हमारे बीच में। अजान आपके मास्क कहाँ है? मास्क पहनो। हाँ, तो मैं इसीलिए इसके पीछे लगी हुई थी। मैं कह रही थी आप चीटिंग मत करो, जो कह कर आए थे आप तो बस वही चीज़ लो और जल्दी जल्दी जो है ना हमने और शॉपिंग भी करनी है। मुझे हस्बैंड के लिए कुछ देखना था, उनकी भी ना चॉइस बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको भी ना मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ उनके लिए, तो उनको कुछ पसंद नहीं आता। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इतना ये बच्चा टाइम ले रहा है और अभी हम लोग दोपहर में आए हैं तो रात हो जाएगी। और वही बात हुई, जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले ना तो बच्चे ऐसे हैरान हो रहे थे कि मम्मा ये क्या, हम जब आए थे तो इतनी रोशनी थी और दोपहर का टाइम था और अभी तो रात हो गई है। तो मैंने कहा देखा ना आपने कितना टाइम लगाया है। तो बस इसी तरह जो है, बस इसने जल्दी से टॉय लिया फाइनली, तो फिर मैं जल्दी से भागी बच्चों की जो है कपड़ों की सेक्शन की तरफ। और वहाँ पर यकीन करें ना कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। स्पेशली मुझे अजान के लिए कुछ पैंट्स वगैरह लेनी थी और कुछ घर में पहनने के लिए ट्राउज़र, और बिल्कुल भी अजान के साइज़ के नहीं थे। असल में ना मैक्सिकन बच्चों की हाइट यहाँ पर बहुत कम होती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट भी काफ़ी मतलब छोटे कद के लोग होते हैं यहाँ पर। तो बच्चों के जो है ना बहुत मतलब 5 से 6 या 7 8 की एज में ना बहुत वो कपड़े लगते नहीं कि वो 8 या 10 साल के बच्चों के हैं। तो मैं हमेशा साइज़ में बच्चों के कपड़े जो है ना 1-2 गुना बड़े ही लेती हूँ और तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं मैं जो है ज़्यादातर बच्चों के कपड़े ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो फ़र्स्ट चॉइस होती है ना, या तो वो ओल्ड नेवी होती है। टारगेट के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस होते हैं, और इसके अलावा रॉस के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक दो जगह हैं जहाँ से कपड़ों के बच्चों के कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं बहुत रिजनेबल प्राइस पे। और मुझे ना यहाँ पे बहुत मसला होता है जब भी मैं आती हूँ ना वॉलमार्ट में या किसी और मॉल में भी यहाँ मैक्सिको के अंदर, तो बच्चों के जो साइज़ का बड़ा इशू होता है। तो आज भी मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था एक तो, और जो पसंद आ रही थी वो इतनी छोटी छोटी थी, अजान को तो बिल्कुल वो सलाम भी नहीं कर रही थी, इतनी छोटी छोटी वो पैंट्स थी। और बड़ी मुश्किल से मुझे जो है ना अजान का खैर साइज़ तो नहीं मिला, क्योंकि अजान माशाल्लाह से आप लोग जानते हैं 7 ईयर का हो गया है, लेकिन मैंने अजान की 12 साल के बच्चे की पैंट्स वगैरह ली तो यकीन करें कि वो उसको पूरी आई, बिल्कुल फ़िक्स थी। अदरवाइज़ 7 और 8 ये उसको बिल्कुल भी जो है ना उसके वो बिल्कुल घुटनों तक आ रही थी।
तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ से अजान की जो है 3-4 पैंट्स वगैरह ली, और हस्बैंड के लिए 1-2 शर्ट्स मैंने यहाँ से पसंद की, और अपने लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ आऊँगी अपनी स्पेशली अपनी शॉपिंग करने के लिए, और बच्चों को घर छोड़ कर आऊँगी इनके पापा के पास। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।